सूरज के, क्योंकि सूरज को 12 नाम है, इसका जीवन दाता भी नाम है, सर्वरंग नाम है, पृथ्वीपति नाम है, इंद्र नाम, इसके 12 नाम है, अनेक नाम है भगवान के। इसलिए भाइयों, देव आपका पुरुषार्थ है और विचार है। भगवान ने गीता में कहा है कि तेरे शरीर के बीच में अर्जुन मैं विचार हूँ, इससे जो भी काम कर उससे विचार के तू कर, मैं तेरी मदद करूँगा। बिना विचारे जो करे वो कार्य करता है। इसलिए मेरे भाइयों, देव जो है वो है, अपने पुरुषार्थ से देव हुआ है वो। आप भी देव हो सकते हो। ब्रह्मज्ञानी के लिए आता है ना उसमें कि ब्रह्मज्ञानी जगत का कर्ता, ब्रह्मज्ञानी ऊंच से ऊंच, ब्रह्मज्ञानी ऊंच से ऊंच, ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने। ये जितना भी खेल आप देख रहे हो ये ब्रह्मज्ञानी का ही है और दूसरी कोई चीज नहीं। और आपको भी वो पद प्राप्त है अगर आप उधर ध्यान दें तो, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी जो है इंसान ही बनता है जिसको अपना ज्ञान हो जाता है कि मैं क्या चीज हूँ, वो ब्रह्मज्ञानी हो जाता है। और जिसको बाहर के संसारों का ज्ञान हो जाता है, पदार्थों का ज्ञान हो जाता है, वो फंस जाता है। क्योंकि ये तो कभी मुकने नहीं, पदार्थ अनेक हैं, इनकी गिट्टी इनको पाना जो है, सिकंदर इन्हीं के पीछे लग गया, दुखी होके मरा। एक फकीर अपने आप को ध्यान में रखा, ईश्वर का भजन किया, वो ईश्वर से मिल गया। ईश्वर के साथ मिलने से मौत उसके हाथ में आ गई। मौत मौत जो कहते ने, क्यों कहते ने कि ये चोला तेनू इस करके मिले है कि मौत तो ऊपर हो जा। स्वामी रामतीर्थ कहते थे, काल का काल ना आ जाए जो मेरे पास आ जाए, क्योंकि काल तो वास्तव में है नहीं। ये सूरज चक्कर खा रहा है, उसे का दिन होता है, रात होता है। वास्तव में किसी ने दूसरा दिन देखे दसो, तुसी अगे भी असी कई बारी काम किया। आज दिन है, कल जब देखोगे और दूसरा दिन होगा, आज वाला नहीं होगा, क्योंकि आज कल है ही नहीं। कल होवे तो दूसरा दिन तो पता चले ना। आज ही आज है, कल नहीं है। जो करना है आज बिच कर लेना में। इस करके देव है पर विचार भी है, अभ्यास भी है। जो करता है वो देव बन जाता है, और जो नहीं करता वो जरा देव है वो आश्रय होंदा वे, वो भी फिर जिहड़ा सच्चाई ते चलण वाला है, सच्चे काम करने वाला है, देव उसनू अच्छा फल देता है। वो जिहड़े बुरे कर्म करता है उन्होंने देव दंड देता है। अगे भी तुहानू एक कथा सुनाई हुई है कि थोड़ी जी है, 10 मिनट लगेंगे 5। एक ब्राह्मण सोया पड़ा था, उसके कमरे में सर्प आया। उसने उसकी स्त्री को आके डस लिया, मोटा सर्प था। ब्राह्मण ने कहा कि मेरे यहाँ तो छेद है नहीं इतना, और इतना मोटा सर्प ये कहाँ से आ गया। वो देखता रहा, उसकी स्त्री को डस के सर्प नीचे उतरा, बसेटी मारी, छोटा हो गया, दरवाजे से बाहर हो गया, छेद में से। ब्राह्मण ने कहा भाई ये सर्प नहीं है, ये कोई देव की लीला है। वो उसके पीछे पीछे चल पड़ा। थोड़ी दूर आगे जाकर उसने फिर झेट मारी तो बैल बन गया। 2-3 आदमी आ रहे थे, उनके आगे हुआ, उन्होंने उसको छिड़का। उसने बैल ने एक आदमी को सींग पर उठाया, मारा, फिर उठा, फिर मारा, मार डाला। उसको धक्का धुक्का पड़ा, बैल चला गया। ब्राह्मण उसके पीछे था, फिर वो लेटा, सांप बन गया। इतने में दिन चढ़ गया था। एक किश्ती भर के पार जाने लगी थी, वो सांप उसमें घुस गया। जैसे किश्ती बीच में गई तो एक तरफ सांप जब ऊंचा हुआ तो एक तरफ के आदमी दूसरी तरफ गए तो वो स्त्री उल्ट गई। जब स्त्री उल्ट गई तो सारे ही डूब गए, उसमें से 2-4-10 आदमी बच गए, बाकी सारे मर गए। अब वो ब्राह्मण देख रहा था
सर्प फिर बाहर आ गया, दिन चढ़ गया था। सर्प ने 2-4 परसेंटे मारे तो बड़ी सुंदर स्त्री बन गई। थोड़ी दूर खिसकता खिसकता वो सर्प पहले जंगल में चला गया था, वहां पसेटा मार के स्त्री बन गई और रास्ते के बीच में बैठ गई, बड़ी सुंदर स्त्री। वहां से 3 ब्राह्मण देख रहा है, वहां से 3 दोस्त गुजरे, बड़े मित्र थे वो। देखा तो अति सुंदर स्त्री बैठी हुई, उसके पास गए कि देवी तू जंगल में ऐसे क्यों निमोतानी? कहने लगी वे मेरा कोई नहीं है, मैं राह भूल गई, भूखी प्यासी यहाँ बैठी हूँ, मेरा कोई नहीं है। उन तीनों की नियत में फर्क आ गया। जेड़ा जोरदार सी तो उसने किया कि मैं ले लांगा, उन्हें कमजोर नू किया कि भूखी है कि तुझा रोटी बनवा लिया। वो रोटी बनवान गया, उसने क्या कि उन तो मैंने मिलनी नहीं और स्त्री अति सुंदर है कि उन्हें रोटियां जहर खुआ देती। जेड़ा दूसरा कमजोर तो थोड़ा वो है उसने कहा कि इतनी देर हो गई है कि तू देख उन्हें जाके रोटियां नहीं है। वो देखने गया, थोड़ी दूरी तक हो गया, जब तू मुड़ के आया तो औरत उसने कहती है कि तुसी आपस में यार है हो? कह लगे हाँ बड़े गुरे यार, कह लगे चंगे गुरे यार है कि तू उधर गया मैं ते मेरे नाल मनमानी चाहता सी। मैंने क्या क्यों भाई तू? वो कहता तू कानून बोल रहा, मतलब ये है कि तू दोनों लड़ता है। जब दोनों लड़े थे जरा डाटा से उन्हें कमजोर ने मार सुटिया, इन्हें जो रोटियां लेके आ गया। देखिया मरे पे उसने क्या ठीक है चलो भाई जो हो गया। जब उन्हें रोटी दी तो ताकतवर ने रोटी खा ली। जब ताकतवर ने रोटी खा ली तो गला घुटन लग गया। वो समझ गया कि इस कुछ पाया हुआ सी। कहने लगा अच्छा भरावा तू जो करके आया ठीक है, पर तेनू भी ये नहीं मिलनी, तू ये चिंता ना कर। मैं तो हूँ बचना नहीं, तेनू भी ये नहीं मिलनी। किसी पासे दौड़ी फड़ी नहीं, उन्हें फड़ लिया नस के, उन्हें कमजोर सी उन्हें मार सुटिया। वो जहर नाल मर गया। वो तीनों ही मर गए। स्त्री बैठी रही, ब्राह्मण देवता उसके चरणों से जाके गिरिया, कहने लगा मैनू देव बताओ आप कौन हो? कहने लगा ब्राह्मण देवता मैं देव ही है गाँव, पर मैं कुछ करता नहीं। कहने लगे अच्छा मैनू थोड़ा दर्शन हो गया, ते मेरी जिस वक्त मौत होगी उसे तुसी मैनू दर्शन दोगे? उन्हें क्या मैनू काल भी कहते हैं, मैनू देव भी कहते हैं। काल आ गया, समय आ गया, देव आ गया, भगवान इनू मार रहे हैं। भगवान देख लो किसी को नहीं मारते, काल कभी किसी को नहीं मारता, अपना कर्म साडा मारता बनाता वे। उन्होंने कहा ठीक है। समय पा के उस ब्राह्मण का शरीर दुर्बल हो गया। मन महसूस होया कि मेरा शरीर छूट जाएगा। उस वेले उसने कहा कि महाराज देव भी झूठे हो गए, काल भी झूठा हो गया। कहता सी मैं अंत वक्त तेनू मरण तो पहले दसांगा। हुण मेरे श्वास तंग हो रहे हैं। उसी वक्त देव काल प्रगट हो गया।
कहने लगे ब्राह्मण देवता मैं कभी किसी ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ नहीं दसदा, ना मैं ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। पर ब्राह्मण देवता जिस वेले तेरे बाल चिट्टे हुए सन तैनू पता नहीं चलिया सी, जिस वेले तेरे दंद डिग गए सन तैनू पता नहीं सी चलिया। मेरे भराओ अगे पहले समां दे विच असीं सुणदे सां जवान कि जिस वक्त बाल सफेद होंदे सन समझदार अपने कर्म नू बदल लैंदे सन। स्त्री का स्वाद हुण भी याद रखो मेरे भराओ, जिस वक्त भी ध्यान रखो कि जेड़े नजायज स्वाद है कहने महाराज ने मक्के च कहा वे कि मनुष्य समय तो पहले क्यों मरदा है, रोगी क्यों हुंदा है, तो इको ही जवाब उन्होंने दिता था कि नजायज स्वादां नूं। हुण भी जेड़े नजायज स्वाद है ने अति स्वाद जेड़े स्वाद साडी होश भुला देंदे ने, वो स्वाद जेड़े ने पहले तो बिल्कुल ही साढ़े ऋषि मुनि सिर्फ संतान के पीछे वो स्वाद लेंदे सन। हुण तां असीं कीड़ियां की तरह पाई वो स्वाद लैंदे आ, ते फिर आगू जीवन अनमोल जीवन जिहड़ा मिले है ये किस तरह रहेगा, इसका तो ध्यान रखना है। ब्रह्मचर्य ही मनुष्य का, बाणी का ब्रह्मचर्य, अख का ब्रह्मचर्य, कान का ब्रह्मचर्य, जिब्या का ब्रह्मचर्य, नफरत का ब्रह्मचर्य। एक गाना गाती है क्वालिटी का पाकिस्तान की बड़ा वधिया गाना होता, वो कहती है हे इंसान तू बाहरों शैतान के पीछे काहनूं पिया होया है, तेरे शरीर के विच शैतान हैगा नफ्स तेरा, ਇਹਦਾ ध्यान रख, ਇਹਦੇ वसी ना हो जाए, ਇਹਨੂੰ वश ਦੇ ਵਿੱਚ रख। तू देवता हैगा, तू इंसान नहीं हैगा, तू देवता हैगा। इस करके देव तुसीं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सुन रहे सो मेरे भराओ, देव अपना पुरुषार्थ है। अच्छा पुरुषार्थ करोगे तो देव बन जाओगे, और बुरा पुरुषार्थ करोगे तो बेदेव बन जाओगे। बाकी तो ये संसार जो है कुछ भी नहीं है, ये संसार कुछ भी नहीं है। कल अगर समय मिलेगा तो आपको सुनाएंगे कि ये संसार कुछ भी नहीं। जो इस संसार के बीच में कुछ ढूंढना चाहता है उसको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि चीज तुम्हारे पास है। जिस समय बाहर ढूंढना विषय विकारों में से छोड़ दोगे तो तुम्हारे अंदर से चीज मिल जाएगी, तुम ही देव बन जाओगे। देव में और तुम्हारे में कोई भेद नहीं रहेगा। घाट वाले भगवान जी की जय हो। सब के राम जी देव कोई नहीं है, देव नाम आलसियों के लिए है। और ये शब्द बड़ा एक विलक्षण है। अब इस शब्द को बेसमझी से अगर लेते हैं तो भगवान को आदमी मानना छोड़ देता है, क्योंकि भगवान के बिना तो ये सृष्टि है नहीं। भगवान को देव भी कह सकते हैं, भगवान भी कह सकते हैं, ब्रह्म भी कह सकते हैं। पूर्णता जिसमें होती है, भगवान भी जो भाव पूर्ण हो जाता है उसी भाव को भगवान कहते हैं। और जो भाव छोटा होता जाता है चूंटी बन जाता है भाव। ये संसार की जितनी चीजें देख रहे हो ये आपको भाव से दिख रही है। पुरुषार्थ से देव बन जाता है, पुरुषार्थ से ही दैत्य बन जाता है, पुरुषार्थ से ही भूत प्रेत बन जाता है, पुरुषार्थ ही सब रूप धारण करता है। और वास्तविक जो चीज है वो सच्चाई है। देव से ही भगवान बना तो कैसे बना? पुरुषार्थ से, परमार्थ से, द्वैत तोड़कर। जो द्वैत बनाए रखता है वो परमार्थ से बना हो जाता है, पर उसको राक्षस कहते हैं, उसको मनुष्य नहीं कहते, क्योंकि दुई है।
दूसरे के ऊपर हुकूमत करने के लिए बड़ा बनने की कोशिश करता है, नाजायज आराम लेने के लिए बड़ा बनने की कोशिश करता है। जो द्वैत को तोड़कर अब प्रहलाद के प्रति देखो कि प्रहलाद को कौन बचाता रहा। प्रहलाद को पहाड़ से फेंकते थे, पानी में डाल देते थे, आग में बिछा दिया, ये सभी जानते हैं। अब होली आ रही है, होलिका जल गई थी, प्रहलाद नहीं जले थे, ये सभी जानते हैं। तो ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? ये परमार्थ से हुआ। प्रहलाद छोटा बच्चा था, ये सभी जानते हैं। कुम्हार के वहाँ देखकर कथा मोटी मोटी बता देता हूँ। तो कुम्हार से कीची का आवाज़ आ रहा, उसने पूछा तो कहने लगा मेरे बिल्ली के बच्चे बीच में रह गए हैं। तो कहने लगे मैं भगवान की प्रार्थना कर रहा हूँ, मुझे उनके ऊपर पूरा भरोसा है, ये मरेंगे नहीं। प्रहलाद ने कहा ऐसा हो सकता है, मेरा बाप तो कहता है मैं ही भगवान हूँ। अब वो भी पुरुषार्थ कर रहा है पर अपने आप को भगवान कहलाता है, वो पुरुषार्थ गलत है। जो मूर्ख लोग हैं वो उसको मान भी रहे हैं, देहाध्यासी जो हैं, बाकी वो वास्तविक राजा भी बना हुआ है। बाकी महापुरुषार्थ जब होगा उस समय उसका राजपन टूट जाएगा, क्योंकि उसके पुरुषार्थ के बीच में अध्यास है देह का, इस अध्यास को हटाना पड़ेगा। तो प्रहलाद ने जब देखा तो बिल्ली के बच्चे जीवन निकले, ये सभी जानते हैं। प्रहलाद को निश्चय हो गया, ये निश्चय है मेरे भाइयों, ये निश्चय है। और उसके साथ हमने परमार्थ मन में रखना है, सच्चाई रखनी है। हम सभी प्रहलाद बन सकते हैं। जल डोबे ना अग्नि जाले, जिन्होंने तेरा नाम जपया। पुरुषार्थ से, पुरुषार्थ ही देव है, पुरुषार्थ दिखता नहीं है, ये करना पड़ता है और ये फिर दृढ़ हो जाता है। ये मंदिरों के रूप में और कई रूपों में स्थूल रूप से प्रकट होता है। वास्तव में ये है पुरुषार्थ, पुरुषार्थ दिखता नहीं है। प्रहलाद के प्रति आप सुनते हैं, आखिर प्रहलाद को मारने मूरने से जब थक गया तो भगवान प्रकट हो गए। जो वास्तविक देव है, पुरुषार्थ से देव था, वो प्रकट हो गया, उसने उसको मार दिया। जो झूठा देव था, झूठा परमार्थ था, पुरुषार्थ। उसके बाद राज प्रहलाद को मिल गया। जब राज को प्रहलाद को मिला तो प्रहलाद के पास इंद्र आया, कहने लगा कि प्रहलाद आप लड़े नहीं, कुछ किया नहीं, और ये राज आपको कैसे मिल गया? प्रहलाद ने कहा भाई मुझे ये राज मिला है निश्चय से, और सहन शक्ति से। कहने लगे कैसे? कहने लगे मुझे पिता ने राज्य के दुख दिए। पिताजी मुझे मारने की कोशिश करते थे और हम उनको यही कहते थे कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे, इनको जीवन बख्श। मैं उनको कभी नहीं कहता था कि ये मर जाए। यही पुरुषार्थ कहते हैं मेरे भाइयों। इसी का जो पुरुषार्थवान पुरुष है, जो पुरुषार्थ से भगवान बन चुका है, ब्रह्म बन चुका है, वो आपके साथ संयोग हो जाएगा। जैसे आप कहेंगे वैसा वो करेगा। वही देव आपको कहता है कि मैं पत्तन हाथ बिकाऊं, क्योंकि वो पुरुषार्थ से पूर्ण बन चुका है, ब्रह्मज्ञानी हो गया है। पुरुषार्थ ही आपको चिट्ठी बना देता है, पुरुषार्थ ही संसार का मालिक बना देता है। देव जो है, ये शब्द जो है इसका नाश नहीं कर सकते। अब जो पुरुषार्थ से देव बना है वो तो देव है ही। बाकी ऐसा नहीं है कि देव कोई वक्री चीज है। देव जो भी बना है, जो भी है, पुरुषार्थ से है।
इसलिए जो मुस्लिम आलसी है उसके पास सब कुछ होता हुआ भी उसको कुछ प्राप्त नहीं होता। जो आलसी नहीं है वो सुखी है। 2 बच्चे थे, उनको बाप एक जैसा पैसा दे गया और कहने लगा बेटे कमी कभी नहीं होगी, छावे छावे जायो, छावे छावे आ जायो। जो आलसी विलासी था, दे के आराम को देव समझता था, उसने अपनी दुकान तक गली में छतवा देता। वो छावे जावे छावे आवे, ऐश लवे खूब खावे खुए, नौकरां दा भी अपना सुता रहे, नौकरां सेवा करने वाले आन तो उन्होंने कहा कोई नहीं जाओ जाओ हो जाएगा तुझे, वो खत्म हो गया। दूसरा जो था वो सवेरे सूर्य चढ़ते उठ जाए, स्नान करे, भगवान का भजन करे, उसके बाद अपना काम करे, काम में जाकर किसी को धोखा न करे। वो महान बन गया। उस नगर के बीच में अब पुरुषार्थ से ही वो बना, वो पुरुषार्थ से बिगड़ गया। देव जो है ये पुरुषार्थ है, जिनको आप भगवान पूजते हैं। अनेकों इस सृष्टि के ऊपर भगवान ब्रह्मज्ञानी है, वो पुरुषार्थ से बने हैं और आप भी बन सकते हो। ऐसा नहीं है कि देव है नहीं, देव है। देव बातों से नहीं है, देव नाम आलस का नहीं है कि हम कुछ करें नहीं और देव हमारे को दे देगा। मंदिर में भी अगर जाएंगे तो हमारा मन पवित्र होगा तभी मंदिर से कुछ मिलेगा, तो हमारा आलस दूर होगा ना। हम पहले देव का आसरा छोड़कर पुरुषार्थ करेंगे, मंदिर में जाएंगे, सच्चे बनेंगे, फिर मंदिर से कुछ प्राप्त होगा। इसलिए ये शब्द बड़ा एक विलक्षण होता है, बार बार आता है। कई इसको सुनकर नास्तिक हो जाते हैं, भगवान को मानना छोड़ देते हैं। घाट वाले भगवान जी की जय हो, सब संतन भक्तन की बर्दाश्त को। बर्दाश्त जहाँ पर होती है वहाँ पर भगवान प्रकट हो जाते हैं। जितना भी हो सके बर्दाश्त करवाना नहीं चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए। हम दूसरे को बर्दाश्त करवाते हैं, आप नहीं करते, घाटे में रहते हैं। अब भगवान जी की फिर सुन लीजिए। कर्म भी कहते हैं, पुरुषार्थ कर्म से प्रकट होता है। कर्म निष्कर्म कर देते हैं तो जो पुरुषार्थ होता है वो पुरुषार्थ करते के ऊपर असर नहीं करता। नहीं तो गलत पुरुषार्थ करने से गलत फल मिलेगा, तो वो देव ही देने वाला है और अपने कर्म से मिला है। इसीलिए कर्म को ही देव कहते हैं, पुरुषार्थ को ही देव कहते हैं। कर्मन की गत न्यारी उदो, कर्मन की गत न्यारी साधो, कर्मन की गत न्यारी उदो, कर्मन की गत न्यारी। उज्जवल पंख दिए बगले को, उज्जवल पंख दिए बगले को, कोयल किस विधकारी उदो, कर्मन की गत न्यारी। मूर्ख मूर्ख राज करत हैं, पंडित फिरे भिखिया।